आप शराबबंदी कानून को देख लीजिए। अब आज आप तो उस पर कोई बात नहीं करता है ना, क्योंकि लोग थक चुके हैं। अगर वाकई में बिहार में काम नहीं हो रहा है, बिहार पिछड़ रहा है, तो तेजस्वी यादव पर क्यों नहीं बोलते हैं चिराग पासवान? अभी हम किसी गठबंधन में नहीं है। गोपालगंज मोकामा में हम जाके किसी प्रचार प्रसार बिल्कुल किए ना। बिल्कुल हम 2 साल हमारे में आप लोग का हमारे नीति नियत बदल गया। हमारे चिराग पासवान जी का 2020 का वो साल था जब चिराग पासवान अपने बदौलत चुनाव लड़ने का काम किए थे और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं धूल चटाने का काम किए थे। कुछ ऐसी ही वस्तु स्थिति इस बार 2024 से 2025 को देखने को मिलेगी, जब चिराग पासवान ने सीधे तौर पे यह ऐलान कर दिया है कि लोकसभा का जो 2024 का चुनाव होगा 40 सीटों पे तैयारी चल रही है। वहीं 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से चिराग पासवान के घोषणा के बाद तमाम दल जो हैं वो कहीं ना कहीं बेचैन और परेशान है, और जो नई सियासत करने को लेके लगातार चिराग पासवान जो तैयारी कर रहे हैं, लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की समस्या बढ़ सकती है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ निशांत मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 और 25 को लेकर किस प्रकार से तैयारी है। निशांत जी, चिराग पासवान 2020 में भी अकेले चुनाव लड़ रहे थे, भले ही सीट ना आई हो, लेकिन नीतीश कुमार को डैमेज करने का काम किया था। इस बार उन्होंने ऐलान किया है कि 24 में जो लोकसभा का चुनाव होगा 40 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और 25 में 243 जो सीटें हैं उस पर भी तैयारी चल रही है। आखिर किस प्रकार की सियासत चिराग पासवान कर रहे हैं और क्या कुछ मन में चल रहा है, क्या कुछ रणनीति रहेगी? रोहित जी, आप इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने कहा था और क्या कहा था, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए, एक पार्टी होने के नाते हमारी तैयारी तो हर बूथ पे होनी चाहिए ना। अगर हम किसी से अलायंस करते हैं, किसी से गठबंधन करते हैं, तो हमारा जो फ़ायदा है, जो हमारी संगठन है, हमारे वोटर्स हैं, हमारा जो टीम है, उसका फ़ायदा आपको भी तो मिलना चाहिए ना। अगर हम आपसे गठबंधन करते हैं, तो हमारे नेता ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि हम 40 सीट पे तैयारी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है हर एक पार्टी को ये अधिकार प्राप्त है कि वो 40 सीट पे या 243 सीट पे या हर एक बिहार के हर एक बूथ पे तैयारी करे, ताकि इससे जिस भी गठबंधन से हमारा गठबंधन होगा उस गठबंधन दल को भी हमारे उस तैयारी का फायदा होगा। तो ये चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, और इसको आप लोग जिस तरीके से ये कर रहे हैं, तो उनका कहना यही था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस प्रकार से लगातार 2020 में नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए तमाम ये बातें सामने आती है कि बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल करने का भी काम किया था। कुछ ऐसा ही फिर देखने को मिलेगा 2024 और 2025 के चुनाव में कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से इफ्तार पार्टी में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान की नज़दीकियाँ देखने को मिली थी। कहने वाले राजनीति विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो तेजस्वी और चिराग पासवान की नई जोड़ी देखने को मिलेगी, या चिराग पासवान के साथ बीजेपी के साथ जो चिराग पासवान है बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, या कुछ और खिचड़ी पकड़ेंगे। देखिए, कोई खिचड़ी नहीं पकड़ी है। आदरणीय लालू प्रसाद जी से हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बहुत ही व्यक्तिगत संबंध था, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी का व्यक्तिगत संबंध तेजस्वी यादव से है। हमेशा वो छोटे भाई मानते हैं और एक परिवार की तरह हमेशा से रहा है। और पिछली दफ़ा भी जब इफ्तार पार्टी हुई थी तो हमारे नेता गए थे। इस बार मौका खास था क्योंकि भतीजी हुई थी, तो इस बार और वो जाके बधाई भी दिए हैं और तेजस्वी जी से मिले भी हैं, बधाई भी दिए हैं। तो इसमें कोई राजनीतिक चर्चाएं नहीं है। और जहां तक बात रहा नीतीश कुमार जी का, देखिए, आपने कहा कि बीजेपी ने इस्तेमाल किया, तो ये शब्द मुझे नहीं लगता है कि ये सही शब्द है इस्तेमाल किया। हमारे नेता ने हमेशा से, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो बिहारियों के लिए लड़ते हैं। वो कभी भी किसी जात मजहब की बात नहीं करते हैं, वो किसी भी जात मजहब की बात नहीं करते, सिर्फ बिहारियों की बात करते हैं। और बिहारियों का बात करने का मतलब है कि बिहारी जितने भी हैं उसमें सभी लोग बिहारियों में आते हैं। तो हमारे नेता पिछली बार बिहारियों के लिए लड़े थे, और नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से हम लोग ने 70-71 से 43 पे ला दिया, तो आप देख ही रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध करते हैं हमारे नेता, व्यक्तिगत कोई नहीं है। व्यक्तिगत वो मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं वो आप देख रहे हैं। नली गली बनाने से प्रदेश का विकास होगा, और प्रदेश का क्या हाल है। आज वो 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। आप लोग पत्रकार भाई हैं, आप लोग हर एक जगह जाते हैं, घूमते हैं, आप बताइए ना क्या स्थिति है, क्या अपराध का क्या चरम पे है कि नहीं है।
आप शराबबंदी कानून को देख लीजिए, अब तो उस पर कोई बात नहीं करता है ना, क्योंकि लोग थक चुके हैं, लोग थक चुके हैं। आज भी शराब खुलेआम मिल रहा है। नहीं तो चिराग पासवान भी जो खेल खेल रहे हैं, जो मजे हुए खिलाड़ी है, बिहार की सियासत के मजे हुए खिलाड़ी, चिराग पासवान ने भी इस चीज को नाप लिया है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाते हैं तो हम तेजस्वी यादव के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव 25-24 साथ मिलके लड़ेंगे। तेजस्वी यादव के सपोर्ट में वो हमेशा पैरेलल रहे। अगर वाकई में बिहार में काम नहीं हो रहा है, बिहार पिछड़ रहा है, तो तेजस्वी यादव पर क्यों नहीं बोलते हैं चिराग पासवान? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ नीतीश अगर बीजेपी में जाएंगे तो चिराग एक रास्ता निश्चित तौर पे हम लोग तेजस्वी यादव जी के भी बारे में बोलते हैं। निश्चित तौर पे वो भी सत्ता में है तो निश्चित तौर पे हम आवाज उठाते हैं। उन्होंने 10 लाख रोजगार की बात की थी, कहाँ है वो रोजगार? आप इस चीज को नहीं तो जो भी नेता तेजस्वी यादव को लेकर, देखिए वो व्यक्तिगत संबंध है, मैं बार बार कर रहा हूँ। हमारा और आपका राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत चीजें जो हैं वो हमारे नेता हमेशा से, चाहे वो किसी से भी। बात को आप निशान जी स्वीकारते नहीं है कि जिस प्रकार से लगातार विरोध करते हैं नीतीश कुमार का, चिराग पासवान जी लगातार हर मोर्चे पर घेरते नजर आते हैं, हर जगह विरोध कर देते हैं, पूरी तरह से कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन तेजस्वी को लेकर बहुत सॉफ्ट रहते हैं। भैया बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नहीं तो डिप्टी सीएम भी तेजस्वी नहीं तो बिहार का मुखिया कौन है? तो दोनों है। नहीं, मुखिया कौन है? जो बिहार का मुखिया है उसी के अंदर तो सारे हैं। तेजस्वी यादव क्या नीतीश कुमार से ऊपर हैं? नहीं, आप बताइए ना। तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम है, लेकिन बिहार के मुखिया कौन है? डिप्टी सीएम पद नहीं है? बिल्कुल, उनके अंदर 4 मंत्रालय है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? और जिम्मेदार कौन हो सकता है? अगर ताली कप्तान को तो गाली किसको? 17 साल से तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार है। तो जब 17 सालों का सवाल उठ रहा है कि हाँ, तब आप लोग बीजेपी से क्यों नहीं सवाल उठाए थे कि 2020 में बीजेपी क्यों नीतीश कुमार के साथ? निश्चित उठाए हैं। हमारे नेता ने कई बार बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करके उन्हें बताए थे। नहीं, देखिए गोद में हमने कब कहा कि हम बीजेपी के गोद में? आप बताइए। अभी हम किसी गठबंधन में नहीं है। हम किसी बिल्कुल हमारे नेता ने हमेशा हमारे नेता से आग्रह किए, शीर्ष नेतृत्व ने, और हमारे नेता ने उनको सपोर्ट किया। हम हमेशा से नीतीश के खिलाफ, इस चीज को समझने की जरूरत है। सीधे तौर पे निशान मिश्रा जी थे, लोजपा से ताल्लुक रखते हैं। जिस प्रकार से लगातार चिराग पासवान ने ऐलान किया था कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव होगा, जिसमें 40 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 24 और 25 जो चुनावी साल होगा, कौन किसके साथ होगा, ये तमाम चीजें आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि कुर्सी के लिए कौन दल कब किस में शामिल हो जाए और कौन नेता कल तक जिसका विरोध किया जाता था कौन प्रिय लगने लगे, ये सब आने वाले समय में साफ हो जाता। और सभी कुर्सी का खेल है। कुर्सी के लिए कोई यहाँ पे ना कोई किसी का दोस्त ना किसी का जानी दुश्मन होता है, सब कुर्सी का खेल है। रोहित नटराजन।